मैथ की लेडी शांति आएगी। शांति शांति। अब चलो स्टार्ट कर लें, ठीक है मुस्कान? यस मैम। चलो चलो, अब पढ़ते हैं। बहुत सारी चिट चैट होगी, ठीक है। ओके, मैम वो तो दिखाई मेरा दे काम है। दिखाई दे रहा है? यस मैम। चलिए, अब बात करते हैं हम अपने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। किसकी? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। लाइक नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। दो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर होता क्या है? जिसमें हम दो लिक्विड को मिलाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब हम जब दोनों लिक्विड को ना बॉईल करेंगे एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, और क्या करेंगे, उनको डिस्टिल कर देंगे विदाउट एनी चेंज उनके कॉम्पोजिशन में। मतलब हमने क्या किया कि मेरा क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बॉईल कर दी हूँ किस पे? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया कि मैंने ले लिया लाइक इथेनॉल, ठीक है, क्या है, अल्कोहल और वाटर का मैंने मिक्सचर ले लिया, ठीक है। अब अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लेने पे क्या हुआ कि जब मैंने उसको बॉईल किया, ठीक है, जब बॉईल किया तो क्या हो गया, लाइक उसमें से क्या था, 95% कॉम्पोजिशन इथेनॉल का था और 5% वाटर का था। इसको हमने वेपर्स बनाए, ठीक है। तो क्या हो गया, एक टाइम पीरियड के बाद जब ये क्या हो, वेपर्स बन गए, तो एक टाइम पीरियड के बाद जो वेपर्स आए उनका जो कॉम्पोजिशन था, लाइक ऐसे होता है कि कई बार हमें क्या करना होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है उसमें जो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिले हैं इन दोनों को अलग किया जाए, ठीक है। जब ये दोनों अलग नहीं होते हैं, लाइक इन द सेंस कि हमने उसको बॉईल कर दिया, मैं बोल रही हूँ कि मेरा क्या है, मैंने इसको बॉईल कर दिया है, ठीक है। बॉईल करने के बाद ये क्या है, वेपर्स बन गए। अब हमने इतना बॉईल किया, इतना बॉईल किया कि उसको कंपोजिशन में जब वेपर्स बने तो उसमें क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा मिक्सचर रह गया कि अब उसे क्या है, बॉईल करने पर भी क्या हो सकता है, वो ब्रेक नहीं होगा। और दोनों का क्या होगा, दोनों का कंपोजिशन लाइक वेपर प्रेशर और क्या होगा, वेपर फेज में और लिक्विड फेज का जो प्रेशर होगा दैट विल बी सेम। क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। समझ आया? तो ऐसे लिख दो, लाइक एजियोट्रोपिक मिक्सचर में हम क्या कहते हैं, दो लिक्विड जिसे हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे और डिस्टिल करेंगे विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। उनकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, उसे बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। अब ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या होता है? मिनिमम, ये दो इंपॉर्टेंट है बस, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है? इस मिक्सचर में हम क्या लिया, अगेन दो लिक्विड ले लिया, ठीक है। जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, या तो क्या हो जाए, या तो लेस देन हो, किससे, कम प्योर कंपाउंड से, या फिर क्या हो, उस प्योर कंपाउंड के बराबर हो। लाइक ऐसे बोलेंगे कि दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। ये क्या है कि दो लिक्विड ले लिए हमने, दो लिक्विड ले लिए, ठीक है। अब जिनका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच लेस देन either of two pure components। अब ये क्या होते हैं, जब हम अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमारे जो क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एक चीज याद करना, लाइक उल्टा है जो हमारे राउल्स लॉ से। अब राउल्स लॉ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे चैप्टर में राउल्स लॉ बहुत ज्यादा काम आया, ठीक है। तो जो हमारे राउल्स लॉ में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करते थे, पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते, वैसे उनको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कौन से? जो हमारे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। किसमें 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 शो करते हैं, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल कहते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो उन्हें क्या हम बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब नेक्स्ट आता है, अगेन उसका उल्टा हो जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। अब पहले सुनो, मिनिमम के लिए इसमें दो ग्राफ बनेंगे कि हमारे मिनिमम पे होता क्या था। लाइक इसने बोला कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि 95% मेरा क्या है, इथेनॉल है, C2H5OH, ठीक है, और 5% क्या है मेरा, वाटर है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली अब हमें ये पर प्रेशर है, यहाँ पे क्या लिया मैंने वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हमारे मोल फ्रैक्शन क्या लेते थे हम, XA इज इक्वल टू, जब 1 है तो यहाँ पे XA क्या हो जाएगा 0, और XB अगर यहाँ पे 0 है तो XB यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या हो गया, जब हमारा क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है मेरा, क्या होता है, कौन हमारा इस तरीके से होगा, लाइक इसके वेपर्स क्या हो जाएंगे, इसके वेपर्स जल्दी बनेगी कि बाद में, इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, ये जल्दी इसके वेपर्स बनाएगा तो इसके वेपर प्रेशर क्या होगा लो होगा, तो लाइक इसको ऐसे बोल दो, इसका वेपर प्रेशर हाई होगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्या C2H5OH हो गया, ये हो गया मेरा वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि जब हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, ये क्या होता है, ये शो करते हैं कौन सा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बाय द सॉल्यूशन, किसमें पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउट से। अब पॉजिटिव डेविएशन में तो हमारा किस तरीके से होता था, इस तरीके से ना, ऊपर से जाता था पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। ये क्या होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मेरा यही क्या है, अगर मैं इसका उल्टा बना दूं, लाइक क्या है इस तरीके से, लाइक यहाँ पे ले लिया मैंने अगेन वाटर, यहाँ पे ले लिया C2H5OH। अब ये किसके किसके रेफरेंस में, यहाँ लिया है मैंने टेम्परेचर, ये ले लिया मैंने टेम्परेचर, ठीक है। अब मेरा टेम्परेचर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ठीक है। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लाइक जब मेरा वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है, और हम जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर अब क्या है, लाइक यहाँ पे बोल दूं डायरेक्टली है तो यहाँ पे टेम्परेचर है ना, हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, तो ये क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, है ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज्यादा है तो टेम्परेचर इसका क्या होगा कम है तो उसका ज्यादा होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारा नेगेटिव डेविएशन इस तरीके से शो करेगा, इस तरीके से कम टेम्परेचर, देखो कम टेम्परेचर हो गया, जो हमारा क्या है जिसके मैक्सिमम वेपर प्रेशर है उसका क्या होगा मिनिमम टेम्परेचर होगा, बताया था ना उल्टा, देखो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हाई मीन्स वेपर प्रेशर हाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है मेरा मिनिमम बॉइलिंग या फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, अच्छा, ठीक है। अब ये हम किस पे होता है, ये किस क्या सा शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। क्या होगा मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि दो मिक्सचर दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिक्सचर हैं तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है या फिर मैक्सिमम, तो तुम लोग क्या देखोगे, तुम राउल्ट्स लॉ पे जाओगे कि ये क्या राउल्ट्स लॉ पे नेगेटिव, को एक पीडीएफ दे रखी है उसमें एग्जांपल है सारे के सारे कि कौन कौन से सॉल्यूशन, और ट्रिक भी बताऊंगी आज, ठीक है, कि कौन कौन से सॉल्यूशन है जो हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। चलिए ये था हमारा मिनिमम के लिए। अब मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए क्या होगा उल्टा, ठीक है। मैक्सिमम कौन शो करेगा, जो हमारे क्या होंगे, जो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, है ना, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे किसके किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। ये लाइक ये ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा उल्टा, अब हमने क्या ले लिया, अब देखो जो मेरा HNO3 है प्लस है वाटर, ठीक है, ये क्या है मेरा नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब यहीं से बता देती हूँ, जब भी हम किसी एसिड के साथ एसिड प्लस वाटर को मिलाते हैं वो हमेशा क्या है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये याद रखना। वाटर के साथ कुछ भी हो या एसिड, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली एसिड होगा तो क्या होगा वो नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा उल्टा, ठीक है ना, समझ आया। तो यहाँ है वेपर प्रेशर, ये है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम क्या है HNO3 है भैया, तो HNO3 क्या क्या वेपर प्रेशर हाई होगा कि कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा
बोलो ना, जब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है, राइट। तो क्या है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका कम होगा, अगेन सेम ग्राफ बनेगा ऐसे ही, लाइक इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस ग्राफ से उल्टा, टेम्परेचर में हमारा पॉजिटिव शो करेगा ये, दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर, इस तरीके से। ये क्या हो गया मेरा, लाइक HNO3, HNO3, ये H2, HNO3 एंड, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग कब होगा, जब क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और मिनिमम कब होगा, जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब करते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे हमें मैं पूछूंगी आप लोगों से, अभी तक इस पे आ जाओ अगर देखती हूँ है कि नहीं, होने तो चाहिए एजिड्रॉप वाला, नहीं है, चलो ठीक है, पहले कोई बात नहीं, इन क्वेश्चन, ओहो क्या करती हो, क्वेश्चंस करो तुम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बताइए जल्दी बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका। A pressure cooker reduces cooking time for food because One boiling point of water involves in cooking increased. sure, Yes, मैम, क्योंकि बाकी अच्छा क्यों नहीं है क्या, मैम, बाकी नहीं है इसके, मतलब जो बाकी इसमें दी हुई है ना वो नहीं है इसकी स्टेटमेंट्स लगती। मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे, क्या बोल रहे हो। मतलब मैम जो इसमें ना बाकी चॉइस दी हुई है ना उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट वाला ही है। अच्छा सेकंड ऑप्शन मैम, सेकंड है, सेकंड। पहले सुन ढंग से पढ़, लाइक प्रेशर कुकर रिड्यूसिंग कुकिंग टाइम फॉर फूड, क्यों रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब अच्छा प्रेशर ज्यादा हाँ होगा तो मैंने बताया था, हम क्या करते हैं, हाँ लाइक ओपन कंटेनर में क्या वेपर्स बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब हमने क्लोज कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ेगा तो बॉल्स को बाहर जाने की कोशिश करेगा, अब नहीं है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, अंदर ही स्ट्राइक करेंगे अंदर की चीजों पे। तो जैसे ही अंदर का हाइयर प्रेशर हो जाएगा इनसाइड का, तो कुकर क्या करेगा, कुकर क्रशेस द फूड मटेरियल, दैट्स व्हाई क्या होता है, जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, ठीक। यस मैम। चलिए बताइए नेक्स्ट, इन 1 kg solvent of NH melting point up to least extent, ऐसा कौन सा है जिसे हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। बताइए, मैम, वन मोल ऑफ CH3CO। यस मैम। कैसे 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 बताओ, बस मुझे सोल्यूशन बता दो, लाइक 1 मोल का कितना आएगा, वो तो हम मुझे पता, तुम लोग समझ चुके हो क्यों आएगा कैसे आएगा, आंसर बताओ। In 1 kg solvent, addition of which decreases melting point up to least extent. कैसे किया, कैसे किया ये बताओ। ये तो बताओ किया कैसे है।
सबके मोल निकालना है एक बार, सबका मोल फ्रैक्शन निकालो। एजीसीएल का 1 मोल कितना होता है? एजीसीएल का 1 मोल कितना होता है? चलिए बताओ। अरे बोलो भाई। 1 मोल ऑफ एजीसीएल। अब बताते ही नहीं हो, हद हो गई भाई। 1 मोल ऑफ एजीसीएल कैसे निकालेंगे? एजीसीएल का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? एजीसीएल का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? बताओ जल्दी, बस ये बता दो। सिल्वर का कितना होता है? सिल्वर का कितना होता है? अरे सुन ही नहीं रहे हो। हे भगवान, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 है ना? ठीक है। और एजी का कितना होता है? लाइक 107.7 या 5, कुछ भी ले लो। तो कितना हो जाएगा? मैम 143 हो जाएगा। यस मैम 143 अब 1 मोल है तो इसमें 143। अब इसका निकालो कितना आ जाएगा? 1 मोल ऑफ CH3COOH का। कार्बन है, कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 3 फिर 12 फिर 8 और 8 16 फिर 1, काउंट करो कितना हो गया? 12 12 24 24 और 3 27 27 28 28 और 16 कितने हो गए? 44 हाँ 44। तो इसका कितना हो गया? 44। HCl का 35 36.5 है ना? 36। यस और मैम और AgL का, ये AgL क्या है? सिर्फ Ag है, सिर्फ Ag। और Ag का कितना हो गया? 100 मुझे तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, इसलिए पता नहीं क्या है। थोड़ा इस क्वेश्चन को लेके इसका तो गलत क्वेश्चन ही गलत है ये। ठीक है, लेकिन सबसे कम ऐसे हिसाब से तो लास्ट डी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन सी गलत है इसमें, डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, वैसे गलत है, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट करो, छोड़ो। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? मैम फर्स्ट ऑप्शन में ये 1 ही लिखा है या 0.01 क्या? किसमें? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 1 mole of NaOH, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? बोलो बोलो। वेंट ऑफ फैक्टर जिसका ज्यादा होगा उसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। दैट्स इट, इसका सीधा। ठीक है ना, ये याद रखना ट्रिक। ठीक है,
लाइक वेंट ऑफ फैक्टर निकालो। वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे हम? जल्दी बोलो, कल नहीं बताया था? एसोसिएशन और डिसोसिएशन से। ग्लूकोज में एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा? ग्लूकोज में ना तो एसोसिएशन था ना ही डिसोसिएशन था, और ना ही यूरिया में। ठीक है, अब KNO3 में क्या होगा? K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, 2 में होगा। Na2 में क्या होगा? 2Na पॉजिटिव SO4, तो 3 होगा इसका। तो आंसर क्या आना चाहिए? Na2SO4। ठीक है, तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, वेंट ऑफ फैक्टर 1 आएगा तो उसका कुछ लेना देना नहीं, आंसर शुड बी Na2SO4। ऐसे ट्रिक याद करना, ठीक है? जिसका हाईएस्ट वेंट ऑफ फैक्टर होगा उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक, चलिए ये बताइए, ये करो। How would you prepare 425 gram of an aqueous solution containing 2.40% by mass of sodium acetate NaC2H3O2? 2.40 होगा, हाँ 2.40। निकालो निकालो। कौन आ रहा है भाई? कौन आ रहा है जा रहा है? कीजिए भाई कीजिए, कैसे करोगे? मास क्या होगा इसका? Na2C2H3O2 H3O2 का मास क्या होगा पहले बताओ? मैम किसका? सोडियम एसिटेट का मास क्या होगा? वो बोल रहा है ना, हाउ वुड यू प्रिपेयर 425 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। तो लाइक उसका वेट दे रखा है। अब इसका मोलर मास निकालो, कितना आएगा? निकालो जरा, कितना आएगा जल्दी बताओ। 82 है श्योर? सोडियम का कितना होता है? 23 कार्बन, 24 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 32 कितना हो गया?
2 और 3 5 4 9 और फिर 82. 5 5 3 यस मैम, मैम 82। ये तो ही है मैम. 82 ही है। 7 3 7 3 मैम 12 होते हैं, 4 3 7 3 10 तो 12। हाँ हाँ हो गया 82 भैया, 82 हो गया, ठीक है, गुड। Oh, how would you prepare for 25 gram of an aqueous solution containing 2.40? 2.40% को करना, जरा परसेंट को चेंज करना, कितना आ जाएगा? 0.0240, इतना परसेंट है कंटेनिंग बाय मास ऑफ सोडियम एसिटेट। अब हमको क्या करना है कि टोटल मास निकाले, तो हम क्या करेंगे, इसको 425 इंटू 0.040 करना, जरा कितना आएगा, करो करो करो। मैम 10.2. वेरी गुड, मतलब 10.2 आ गया, ठीक है। अब ये 10.2 आया किसका है, 10.2 किसका आया है, लाइक इसका मास आया है कि सॉल्यूशन में इतना है। अब सॉल्यूशन किससे बना, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर, वाटर प्लस में हमारा क्या है, NaC2H3O2, इन दोनों से मिलके बना है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमको क्या है, ये तो मास किसका आ गया, अब हमको वाटर को मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ दिस। अब सॉल्यूशन का मास हमको कितना दे रखा है, ऑलरेडी 425 दे रखा है ना, 425 ग्राम है, माइनस में 10.2 ग्राम करो, कितना आएगा, बोलो, माइनस में 10.2 ग्राम करो। मैम 404.8. श्योर, मैम 414.8. 415 है या 415.8.7 है ना, 414 लाइक 415 ही लिख दो, 415 ग्राम, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि वाटर कितना है हमारा, 415 ग्राम, ठीक। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, 415 आना चाहिए, आंसर ही नहीं है। My 241 marks होगा, how would you prepare containing, इसमें 415 आना चाहिए था भैया। You would prepare the 104 gram of water, गलत। तमाम, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, बुक ही खराब है, जहाँ से क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट करो जरा। हाँ मैम. नेक्स्ट करो। मैम सी ऑप्शन होगी इसमें, कर लिया था ये मैंने पहले। है, कर लिया मैम जब करो आप ना, फर्स्ट करवा रहे थे उस टाइम यही कर रही थी मैं। अच्छा कैसे किया बताओ। मैम How many टीवी माइनस millimoles of किया sucrose should फिजिकल्स। be dissolved in 500 gram of water so as to get a solution which has a difference of 103 degree Celsius between boiling point and freezing point? अच्छा डिफरेंस दे रखा है, हाँ बोलो क्या आएगा आंसर इसका, आंसर मैम क्या आएगा? 750। क्या बात है, चलिए निकालिए, कैसे निकाला, कैसे बताया?
बताओ। TB minus TF is equals to KB minus KF into में M. क्या बात है, TB माइनस TF इज इक्वल्स टू KB माइनस KF। हाँ, उसका डिफरेंस दे रखा है इनटू में M। वेरी गुड। और TB माइनस TF कितना दे रखा है, दैट इज 103, है ना, क्योंकि Yes ma'am. डिफरेंस दिखना है। अब KB माइनस KF कितना आ जाएगा, फिर निकालो। 1 पॉइंट में से कितना आ रहा है KB माइनस KF, करो ना। 1.86 में से 0.52 निकालो, 4 3 1.34। Yes ma'am, यही है. और M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज दे रखा है। अब सुक्रोज का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 342 ना, कल लिख रहा था 42 या कुछ और, यही था. 342। अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ द सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व 500 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स हमको क्या दे रखा है, इसने वेट दे रखा है, नंबर ऑफ किसका, सुक्रोज का वेट दे रखा है, तो निकालो निकालो भाई निकालो। 500 है, इनटू में इसने दे दिया 500, मोलैरिटी दे रखी है, तो निकालो भैया क्या हो जाएगा, 103 डिवाइडेड बाय 1.34 इनटू में क्या हो जाएगा 500। 500. करो कितना आया, 750. 750। वेरी गुड, चलिए गुड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताओ। 0.01 mole solution of KCl and BaCl2 are prepared in water. The freezing point of KCl is found to be -2 degrees Celsius. What is the freezing point of BaCl2? Be completely ionized. Completely ionized हो जाए, उसके लिए freezing point बताओ। freezing point तो obviously नेगेटिव में आएगा, तो पॉजिटिव तो डिस्कार्ड ही मार दो, समझ गए ना। जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात आए तो समझ लो कि नेगेटिव में आएगा आंसर, तो पॉजिटिव तो उसको डिस्कार्ड मारो, खत्म, जहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। आगे अब देखो इन दोनों में क्या आएगा आंसर। ये हटा दो, इसका आंसर तुम्हें 1 दे रखा है, पता नहीं कैसे दे रखा है। चलिए बताइए, ACl and BCl proper freezing point इतना, बड़े लाइक KCl और BCl ले लो ना, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना, दैट इज KF इनटू M। अब दोनों का क्या है, KF मास बराबर है ना, सेम। हाँ हाँ बोलो, तो डेल्टा TF बाई ए ऑप्शन। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, डेल्टा KCl डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ BaCl2, है ना, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या है इतना, कितना कितना आएगा जल्दी बताओ। मैम 3 into 2/2 कैसे, क्योंकि मैम टोटल डेल्टा TF is डेल्टा TF तो हमारा KCl का -2 दे रखा है, -2 लाइक 2 ही ले लो। अब 3 कैसे, बोलो बोलो, क्योंकि बोलो ना कि मैम ये हमारा क्या है, ये क्या है, देखो डिसोसिएट हुआ ना, डिसोसिएट हुआ, I की वैल्यू तभी आई ना, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या आया 2, है ना, और BaCl2 Ba पॉजिटिव 2 क्लोरीन नेगेटिव, तो क्या 1 + 2, ये कितना आया 3, तो टोटल BaCl2 का कितना आ गया 3। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Ba कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, तो कंप्लीटली आयोनाइज के लिए हम क्या है, अल्फा निकालते हैं, तो पहले TF निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले TF निकालो। 0.01 इसकी क्या है, मोलैरिटी दे रखी है, बोलो बोलो बोलो, कैसे होगा, ये तो सही है, यहाँ तक हमने कर लिया, आगे आगे बोलो आगे। मैम दोबारा से बताओ कैसे कैसे किए इसे सोल्व। देखो हमारे जो KCl का वेंट ऑफ फैक्टर वो कितना आया, पहले बता, KCl का वेंट ऑफ फैक्टर तो 2 आया ना, I है ना, है ना, यस पॉजिटिव CL नेगेटिव में गया, और इसका कितना आ जाएगा BaCl2 का I नॉट लाइक वेंट ऑफ फैक्टर 3, Ba पॉजिटिव 2, Ba का 1 और 2 3, टोटल आ गया मेरा 3,
ठीक है। अब मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ BaCl2 निकालना है, किसके रेफरेंस में, BaCl2 के रेफरेंस में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो लाइक इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, KF से KF कट गया, ठीक है, M से M कट गया, कि दोनों का क्या है सोल्यूशन, लाइक सेम है, सोल्यूशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे, आप जस्ट आस्किंग कि अब कैसे होगा आगे। किसी ने बोला है ना कि 3 - 3 डिग्री, वो कैसे आया -3 डिग्री, मैं ये पूछ रही हूँ। लीना बताओ आगे कैसे आएगा। बताओ। लीना ने बताया था सर। हाँ जल्दी बता। इसके मोल फ्रैक्शन निकलेंगे बेटा जी, इसलिए हमारा 2 आया, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन निकाल, ठीक है। क्या हो गया, बोल बोल। अरे भैया या फिर ये समझ ले, जो KF होता है वो कितना है, देख KF कितना होता है हमारे मोटर में 1.86, ठीक है। इसको 1.86 को 2 ही ले ले सिंपल। अब क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो कितना आना चाहिए, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। एक चीज देखना कि हमारा क्या होता है, I0 फैक्टर निकालते हैं किसके, लाइक डेल्टा TF ऑफ KCl डिवाइडेड बाय डेल्टा TF ऑफ BaCl2, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ था मेरे, किस में कन्वर्ट हुआ था, इसके आए मेरे कितने 3 है ना, और इसके कितने आए थे मेरे, बोलो बोलो 2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, BaCl2 का निकालना है ना, उल्टा लो ना, डेल्टा TF ऑफ BaCl2 क्या होगा 3/2 इंटू हमारा क्या है KF की वैल्यू दैट इज 2, 2 से 2, अब आया मेरा 3, अब 3 क्या है नेगेटिव में जाएगा, दैट्स व्हाई हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। कैसे 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 किया, देखो मेरा डेल्टा TF क्या था KCl का, KCl का डेल्टा क्या है, मैं आया सॉरी डेल्टा TF नहीं, मेरा वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकला, K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, KCl टूटता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, 1 मोल इसका आया 1 मोल इसका आया, कितने हो गए 2 मोल, I की वैल्यू 2, ठीक है, हाँ कि ना, ठीक है। अब मेरा क्या है BaCl2 किसमें, Ba पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, तो Ba प्लस में 2, 1 इसके 2 इसके, टोटल कितने हैं 3, तो I कितना आ गया 3। अब मैंने जो कल फॉर्मूला बताया था किसका, कि वेंट ऑफ फैक्टर सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई हो रहा था कि नहीं हो रहा था, यस मैम। अब क्या करेंगे हम, इस I की जो वैल्यू निकाली है उसमें हम करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें निकालना है BaCl2 का, तो क्या कर दूं, डेल्टा TF ऑफ BaCl2 डेल्टा TF ऑफ KCl, तो BaCl2 का कितना आया I इंटू KF इंटू M, ठीक है, और ये क्या होता है 2 इंटू KF इंटू M, ठीक है। अब क्या है, दोनों का जो सॉल्यूशन है KCl क्या है, मोलैरिटी तो सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब KF क्या होगा, क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है, लाइक BaCl2 एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl इज फाउंड टू बी -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है भैया, किसका, ये TF दे रखा है -2, अब इस 2 को यहाँ पे ले जा, कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया BaCl2 का -3। मैंने क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा किस में जाता है, नेगेटिव में, ठीक है। यस मैम। चलो पढ़ना करें इसको, करो। The vapor pressure of pure water at 25 degrees Celsius is 20.18 mm. What will be the vapor pressure of a solution of 1.5 gram urea in 50 gram of water? वाह, निकालो, निकालिए। इसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लगेगा, एक सिंपल चीज बता रही हूँ बस।
मैम स्टार्टिंग बता दो, थोड़ी सी हिंट दे दो। इसमें मैं बोल रही हूँ कि इसमें प्योर वाटर है तो हम पी नॉट ए हम वाटर को लेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन पी एस से डिवाइडेड बाय, मैं बोल रही हूँ कि इसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा, पी नॉट ए माइनस में पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, दैट्स इट, डिवाइड एक्स बी। एक्स क्या है मेरा सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है। चलो ये ऑलरेडी दे रखा है तुमको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमको दे रखा है ना, दैट इज 20.18, इसका निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 20.18। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं भाई, बताओ सॉल्यूट के कैसे निकालते हैं, यूरिया दे रखा है ना, 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसकी मोलैरिटी निकालना, 1.5 ग्राम यूरिया, यूरिया का गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसे तो निकालते हैं। अब सॉल्यूशन है ऑफ वाटर, कितना 50 ग्राम ऑफ वाटर, मीन्स ग्राम वाटर का भी दे रखा है, तो क्या होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 60 प्लस में वाटर है 50, 50 डिवाइडेड बाय 18। अब इतना सारा निकाल के दी, तो पीएस नहीं निकाल के दोगे मुझे अब, चलो यूरिया का 60 होता है ना, इसीलिए तो कल लिखवाए थे मैंने सारे के सारे, तभी ये हाल है। सॉल्व करो इसको जल्दी से, लाइक ऐसे हो जाएगा ना, ये 15 है और यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 25, 9, तो 1/40, 1/40, 25/9, ठीक, इसको कर दो, सॉल्व करेंगे तो 1/40 तो है ही, इंटू में 40 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 और प्लस में 40 इंटू 25। होगे मैम ये क्या कर दिया, 40 से 40 कैंसिल, सॉल्यूशन लाइक इजी वे से करने का तरीका है, ठीक है। 9 प्लस में 100,000 हो गया था, ये 25 जगह 100 होता है ना, 100 और एक और जीरो लग गई 3, तो 109। अब कैलकुलेटर उठाओ अपना, 109 लाइक 1009 हो जाएगा, करना कितना आ रहा है इसको, बताओ जल्दी कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ले लो। बताइए, मैम 0.0089। मैं ऐसे बोलूं लाइक 8.9 इंटू 10⁻³ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हमको सॉल्यूशन का निकालना है, पी किसका है सॉल्यूशन, अब कैसे निकालते हैं हम सॉल्यूशन का, कैसे निकालेंगे, टोटल में से, टोटल कितना है 20.18 में से इसकी वैल्यू को माइनस कर दो, 8.9 इंटू 10⁻³ है ना, है कि नहीं, बोलो बोलो, यस मैम। करो भाई, ठीक है, और इंटू में 20 करो, इंटू में 20.18, जल्दी करो। वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना।
मतलब सॉल्वेंट का तो इन्होंने दे रखा है 20.18, ठीक है। अब सॉल्यूट का निकालो, सॉल्यूट का हमारा क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है, ट्वेंटी 24 कि कम आ रहा है, अरे सिंपल सा है यार, 24 इंटू में 8 है तो 9 कर दो, 8.9 है तो 9 से 15, अच्छा 4 9 दूनी 18 और 4 22, 226 में से हमारा कितना है, 20 निकाल दो तो 6 0 तो लाइक 20.6, या फिर ऐसे बोलो ना, आंसर आया है 20.6 है, 21 लिख देना, ठीक है, 21 mm ऑफ एच, ऐसे करके। एंड वन मोर थिंग, आप बोल रहे थे ना मैम मैं भी बोर हो रही हूँ आज क्लास में, हाँ हाँ क्योंकि क्वेश्चन हो रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ना, क्वेश्चन नहीं कराओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तुम घर में तो क्वेश्चन करते नहीं हो। चैप्टर मैम तो आज खत्म, मेरा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। चैप्टर खत्म हो गया, मैम कब? ले हो गया खत्म। हो, मैम मैं तो पूजा करूंगी अब। हो गया। चैप्टर खत्म हो गया है, संडे टेस्ट होगा तो उसकी वजह से तुम लोगों को प्रिपरेशन करा रहे हो और तुम ऐसे बोल रहे हो, यार हद हो गई। मैम दिखाओ क्वेश्चन नहीं देख लो मैम हो गया। हद है, ठीक है सेलेक्ट। हाँ एक और चीज, जब तुम्हारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं तो तुमको ना न्यूमेरिक वैल्यू पॉइंट्स में ना डाल के ना तुमको उसको राउंड ऑफ करके डाला करो, ठीक है, तो वो ले लेता है। यस मैम। यस मैम। चलिए निकालिए नेक्स्ट। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोल मोनोबेसिक acid solution is 0.11 RT at T Kelvin. The pH of solution. मैम 2 होगी, स्कूल में करवाया है सर ने। वाह, अबे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, क्या होगा, वैसे मोनोबेसिक है तो ऑब्वियसली 2 ही होना चाहिए, लेकिन पीएच पीएच मोनोबेसिक है, श्योर 2 होगा। मैम 2 मिनट क्वेश्चन मैच कर रही हूँ अभी, पक्का यही था कि और था। कर ले मैच कर ले, वैसे 2 ही होगा, सही कह रही है। मैम 2 आया। मैम 2 ही आएगा ही। 2 ही है, Yeah. चलो इसका आंसर आएगा 2। वाह, यस मैम। कैसे किया, लाइक वो वाला फॉर्मूला लगाना है, आई लाइक पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है ना। यस पाई मैम। हमको ऑलरेडी दे रखा है, क्या है 0.11 RT, RT से कैंसिल हो जाएगा, CRT RT से ये गया, ठीक है। अभी क्या बचा हमारा आई और सी, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो पहले वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। अब मोनो बेसिक है तो क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होनी चाहिए, मोनो बेसिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो I-1 डिवाइडेड बाय N-1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या है ये मोनोबेसिक सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 2, आई की वैल्यू क्या है 1.1 -1, तो अल्फा की वैल्यू समथिंग करके 0.1 आ जाएगी, ठीक है। अब 0.1 करेंगे तो हाइड्रोजन का लॉग का 0.01 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, पीएच होना चाहिए 2। अच्छा इसमें से ये वाला क्वेश्चन करो, चलो छोड़ दूंगी फिर एक क्वेश्चन के बाद बस। The freezing point of 0.02 mole fraction acetic acid in benzene is 277.4 Kelvin. Acetic acid
exist partly as a dimer. Calculate the equilibrium constant for dimerization. डाइमर है तो मतलब क्या है, एक से हमारे दो बन रहे हैं या दो से एक बन रहा हो, ठीक है। तो वैल्यू बताओ। मोलैरिटी और मोलैरिटी सेम है दोनों। क्या होना चाहिए इसका आंसर? टाइम हो गया, ये फाइल भेज दूंगी, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं। हो गया टाइम। हो गया टाइम, चलो प्रैक्टिस करना घर पे, क्वेश्चन को भेज दूंगी मैं, ठीक है। यस मैम। मैम ठीक है अंशिका, प्रेजेंट हो, आई नो दैट। मैम शिवानी अटेंडेंस की जाती है ना। अटेंडेंस तो वैसे भी लग जाती है, बट स्टिल आप दे दो चलो। जो बेचारे जा चुके हैं उनकी भी वैसे बता देना कौन था और कौन नहीं था, ठीक है। 2 मिनट और रुक जाओ। है मैम मेरी लगा दी करो, आप बिना बोले भी। अब आप मतलब ना लीना के बाद जो मुस्कान है ना, वो मैं बदली। कहीं वही है ना, लाइक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। मैम आप मेरे पास बड़ा मन पे, आज आप बिंदी लगा के आए हो। ओहो, याद आ गई तेरी। सिया, सिया थी ना। और मैम थी मुस्कान नहीं थी फिलहाल। अंजलि नहीं, भारती, भारती, अंजलि, उर्वशी, उर्वशी तो आई नहीं रही है। इशिता, इशिता, इक्षिता नहीं आई। सिमरन, आशा, ऐश्वर्या, मैम। आशा। ऐश्वर्या, हिना, साजिया, यस मैम। सानिया, साक्षी, यस मैम। अंशिका, जिसका होता है जा सकता है, वैशाली, गुंजन, यस मैम। कृतिका, वंशिका, अवंतिका नहीं आई आज अवंतिका। नो मैम, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है वो बर्थडे अपना। सेलिब्रेट कर रही है। आई नो दैट। हर्षिता, यस मैम। सुनिधि, यस मैम। पलक, यस मैम। भावना, भावना, सानवी, यस अंजना, मैम। प्रियंका, यस मैम। कोमल, यस मैम। तन्वी, अनिका, यस मैम। तन्वी। कर दिया मैंने, कर दिया। पायल, तनिष्का, यस मैम। ब्यूटी, यस मैम। सिमरन,
मैम IT। पायल, पल्लवी, यस मैम। राशि आई है, राधिका आई यस है, मैम। तनीषा कुमारी नहीं आई, रिधिका, रिधिका आई थी, तनीषा दीमन आई ना, ठीक है, नहीं आई थी, यस इशिता, इशिता, अनिका, निशा, सगुन, तमन्ना, मैं भी आई हूँ। लगा तो रही हूँ, दे लेना, देख लगा, मैं बस छूट रही है, मैं जा रही हूँ। जा 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 जा। है। मीरा भी आई, अंकिता भी आई, मेरे को पता है कौन कौन आया है, मैं कर रही हूँ, लीना भी आई है, निकिता भी आई थी, मुस्कान भी आई है, अर्षिता भी आई है, खुशी, अनन्या आई है आज? यस मैम। यस ओके, सिमरन, की लगा दी। मानसी, हाँ मानसी, मानसी, पलक, नियति, नियति एंड आकांक्षा, वो दूसरे बैच में। चलो भागो, बाय। मैम बाय, टेक केयर मैम। बाय मैम। लगा दी Ma'am, मैंने, next. लगा दी, सब लगा दी, सिमरन लगा दी मैंने, दिया आगे लगा दी। मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? यस मैम। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मंडे से। ठीक है मैम, बाय मैम। कब करेंगे? सॉलिड स्टेट बाद में, लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सॉलिड स्टेट। यस मैम। और ना शायद बोल रहे थे हमारे फोन में बिना सेकंड चैप्टर से करवाया, शायद बोल रहे कि फर्स्ट के ना डिलीट होने की संभावना है। यस मैम। डिलीट होने की संभावना नहीं है, डिलीट हो चुका है, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। मैम CBSE का हुआ है बाय हमारा, मैम, बाय बाय। हुआ है अभी।